और धीरे धीरे अपनी 25 वर्ष की आयु के 20 वर्ष की आयु से लेकर के उनका दिल्ली में आवागमन हुआ। जो पीछे सदभक्त आए हैं उन्हें कुर्सियां देने का कष्ट करे सेवादार। और श्री गुरुजी का दिल्ली में सावली मूर्ति मंदिर में वास्तव्य रहा और धीरे धीरे तलेगांवकर बाबा जी से उनकी भेंट हुई। पहली भेंट में ही उनके व्यक्तित्व को देख करके, उनकी ज्ञान प्रखरता को देखते हुए बाबा जी ने बैठे बैठे बात चलाई कि क्या आप खतौली मंदिर की व्यवस्था देखेंगे। श्री गुरुजी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। और श्री गुरुजी खतौली मंदिर में चले गए। जब खतौली मंदिर पहुंचे तो खतौली मंदिर पहुंचने के पश्चात वहां पर तलेगांवकर बाबा जी ने उनके आगे खूब से रत्न मोती हीरे और साथ में देव पूजा रखी और कुछ फाइनेंशियली चीजें उनके सामने रखी और रखने के पश्चात उनसे कहा कि आप इसमें से जो चाहे वो उठा लें। गुरुजी ने कहा मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद रूपी शब्द और अपने हाथ से दिया 1 रुपया, वो 1 रुपया वो आज भी उनके खजाने में आज भी मैंने संजो के रखा है। वो 1 रुपया, उस 1 रुपये ने ऐसी बरकत और ऐसी चहल पहल की खतौली में कि दिल्ली से बसें भर करके आती थी और पूरा आंगन भर जाया करता था। ना गुरुजी को रात को सोने का समय होता था, ना दिन में सोने का समय होता था। मैं वो पल, वो क्षण याद करती हूँ कि मैं एक कार्यक्रम करती हूँ तो पूरी हिल जाती हूँ। वो न जाने कितने दिनों के कार्यक्रम करा करते थे और वो हिला नहीं करते थे और वो और हौसला बढ़ा करके और कार्यक्रम किया करते थे। सबसे पहली महाराष्ट्र की यात्रा उत्तर भारत से अगर कोई लेके गया तो वो श्री गुरुजी ही थे, जो यहाँ से महाराष्ट्र के लिए बसें लेकर के गए। उसके पश्चात गुरुजी के कार्य को सराहनीय करते हुए चंडीगढ़ की भक्त जनता को जब उनके कार्य के विषय में पता लगा तो हमारे सदभक्त बंसीलाल जी साहनी, जिन्हें हम प्यार से बाबूजी कहा करते थे, गुरुजी ने खुद स्वयं अपने कार्यकाल में कभी उनका नाम नहीं लिया, हमेशा बाबूजी ही करके बुलाया उनको। और उसके पश्चात गुरुजी बाबूजी की और चंडीगढ़ की भक्त जनता के निवेदन पर यहाँ आए तो देखा सिर्फ एक छोटा सा कमरा बना है और ये लैंड खाली पड़ी है। गुरुजी आए, गुरुजी ने अपने कुछ शिष्य को यहाँ भेजा, उनकी कुछ सेवा चलती रही और होने के पश्चात जैसे जैसे मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, गुरुजी के हाथों ये निर्माण कार्य 2004 में संपन्न हो गया। 2001 में और 2000 इस स्थिति में गुरुजी यहाँ आए थे और 2004 में इस मंदिर को, इस विशाल भवन को उन्होंने 4 सालों में खड़ा कर दिया, जो लैंड न जाने पिछले कितने सालों से यूं ही पड़ी थी। उनके कार्यकाल की गति और उनके जो सहयोगी थे, जो उनके शिष्य थे, वो उनको कहते थे इतनी क्या जल्दी है अभी आपको, इतना क्या आपको पड़ा है इस मंदिर का जो आप इतनी जल्दी और इतनी घाई में ये मंदिर बना रहे हैं। 3 मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है? परंतु गुरुजी ने कहा कि चंडीगढ़ एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी है
और मैं इस ब्यूटीफुल सिटी में एक ब्यूटीफुल मंदिर स्थापित करना चाहता हूँ। मैं रहूँ ना रहूँ, परंतु ये संस्था हमेशा इस नाम से चलती रहेगी। यही मेरी मन की इच्छा है कि ये धर्म रूपी कार्य आगे बढ़ता रहे और चलता रहे। और चंडीगढ़ की भक्त जनता ने और बाहर के गुरुजी के सहयोगियों ने गुरुजी का बहुत सा सहयोग किया और इस प्रकार ये मंदिर की संस्था जो है चलकर बढ़कर आगे बनी और 2004 में इसका वार्षिक उत्सव किया गया। वो पहला वार्षिक उत्सव जो उनके कमलों द्वारा किया गया। दत्तराज बाबा जी, आज भी मुझे याद है, दत्तराज बाबा जी को गुरुजी ने पहले निमंत्रण पे फोन पर बुलाया और बोला कि आपने जरूर आना है। बाबा जी आए और आने के पश्चात गुरुजी ने 5100 रुपये उनके लिफाफे में डाल के दिए। गुरुजी को जाकर के वहां पहुंचकर श्री रामपुर फोन करते हैं, गुरुजी का नाम ले पुकारते हैं, कहते हैं अरे कहीं गलती से तो किसी और को तो नहीं देने थे ये पैसे जो तूने 5100 रुपये मेरे लिफाफे में डाल दिए। गुरुजी कहते हैं नहीं, ये तो मैंने तुच्छ सी भेंट है जो आपके चरणों में समर्पित की है। ऐसे थे हमारे ज्ञानी संत जन, उनके बारे में जितने शब्द कहे जाए उतने कम। 2010 में गुरुजी ने मुझे शिक्षा दीक्षा देने के उपरांत यहाँ पर अनुसरण विधि का कार्यक्रम रखा, जिसमें बहुत परम पूजनीय आदरणीय संतों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम हुआ। 2010 की कार्यकाल में जब मेरी संन्यास दीक्षा हुई, उसके कुछ समय पश्चात गुरुजी की स्थिति जो है वो बिगड़ने लगी। उस समय चंडीगढ़ की भक्त जनता ने कभी गुरुजी को ये नहीं कहा कि आपकी तबीयत इतनी अस्वस्थ रहती है तो आप अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त क्यों नहीं करते हैं। और उस कार्यकाल में श्रीमान सद्भक्त पुलकेश जी ने, चाहे वो मेदांता जाना हो, फोर्टिस जाना हो, ब्लड टेस्ट के लिए जाना हो या किसी भी कार्य के लिए जाना हो, उन्होंने ना दिन देखा है ना रात देखी है। गुरुजी का फोन गया नहीं, उससे पहले पुलकेश जी की गाड़ी मंदिर के बाहर खड़ी होती थी, गुरुजी मैं आ गया। ना रात देखी उस भक्त ने, ना दिन देखा। गुरुजी कहते थे पुलकेश जी मेरे पेट में आज बहुत दर्द है, बस इतना कहने की देर थी और वो सारी रात आप बिस्तरा लगा यहाँ बैठे रहते थे। गुरुजी आराम से उनके कि ये मेरे पास बैठे हैं तो मैं सो जाऊंगा। उनके शब्द क्या होते थे। कहते थे पुलकेश जी मैं आपको इसलिए बुलाता हूँ क्योंकि आरती बहुत छोटी है, वो ये देखकर कहीं डर ना जाए, मेरी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। एक दिन गुरुजी ने हॉस्पिटल में हाथ पैर छोड़ दिए। मैं भैया को फोन कर रही थी, भैया 150 से 170 की गाड़ी की स्पीड लेकर अमृतसर से भागे चले आए। मैं बहुत रोई। गुरुजी को कोई खबर न थी, उन्होंने अपनी आंखें पलट ली थी। मैंने बोला गुरुजी अभी तो बहुत समय है, इतनी जल्दी अपना हाथ मत छोड़ना, मैं रुल जाऊंगी आपके बिना। बहुत कठिन समय था। जैसे जैसे क्षण बीतता है, कहते हैं कि यादें बढ़ जाती हैं, जख्म बढ़ जाते हैं, पर मेरे हर रोज ताजा होते हैं। पर मेरी चंडीगढ़ की ट्रस्ट श्रीमान सद्भक्त सतीश जी पिता के रूप में हमेशा मेरे सिर पर हाथ बनाए रखा। श्रीमान रामपाल शर्मा जी हर स्थिति में मेरे साथ खड़े रहे।
भक्तों ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ किया, मगर इनकी मेरे प्रति प्रगटता कभी बदली नहीं देखी मैंने। नरेश साहनी जी, बल्लू साहनी जी हमेशा भाई रूप में मुझे हमेशा प्रोत्साहन देते रहे, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और उसके पश्चात 2015 में श्री गुरुजी ने अपना उत्तराधिकारी मुझे नियुक्त कर बहुत से सज्जन व्यक्तियों को मेरे उत्तराधिकारी बनने पर, मुझे नियुक्ति करने पर संशय था, परंतु एक संशय अगर किसी को न था तो सिर्फ और सिर्फ वो एक ही व्यक्ति था इस दुनिया में, दीपक कोचर जी। उन्होंने श्री गुरुजी को कहा, गुरुजी हमें कोई संशय नहीं है, आप बाई जी को खड़ा कीजिए, हम बाई जी के पीछे हैं। वो आए और मेरे संग खड़े रहे और उस वक्त चंडीगढ़ की भक्त जनता ने बहुत सहयोग दिया और स्पेशली फॉर ट्रस्ट का मैं तहे दिल से आभार हूँ कि उन्होंने आज तक, मैं ये नहीं कहूँगी मैंने उन्हें संभाला है, उन्होंने मुझे गुरुजी जाने पर पग पग पर संभाला है, पग पग पर मेरा सहयोग दिया है। जब गुरुजी ने यहाँ आना था तो ताई जी ने बोला वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है, खतौनी में अच्छे तो बैठे हैं आप, क्या जरूरत है आपको वहाँ जाने की। तो यहाँ के श्री दत्तात्रेय प्रभु ताई जी के स्वप्न में आए और बोले क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो। और उसके पश्चात ताई जी ने गुरुजी को अगले दिन प्रातःकाल उठते ही बोला कि आप जाइए और चंडीगढ़ की कार्यकाल की अवधि को प्रारंभ कीजिए देरी न करते हुए। और इस प्रकार इस मंदिर का कार्यभार 2017 में 21 मार्च को मंगलवार के दिन शाम 5 बजे गुरुजी ने लैंडमार्क हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। मेरा हाथ पकड़ उसे सुबह से मुझे कहते रहे आज मुझे जाना है, आज मुझे जाना है। मैं समझ ही ना पाई गुरुजी कहाँ जाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगा गुरुजी आज मंदिर जाने की बात कर रहे हैं, मुझे ना पता था वो आज मुझे छोड़कर चले जाएंगे। पर मैं सच में तहे दिल से आभार हूँ चंडीगढ़ की भक्त जनता और सेक्टर के सभी सहयोगियों ने मेरा प्रतिबल हमेशा बढ़ाया है। सभी भक्त जनता का तहे दिल से आभार करती हूँ कि गुरुजी ने जब भी जैसे भी मुझे चुना, इन्होंने कभी मत्थे पर बट नहीं पाया, चाहे मेरी काम हुए ना हुए, मैं अस्वस्थ रही, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं हम कोई और देख लेंगे। इन्होंने हमेशा ये कहा जो है बाई जी है, गुरुजी नियुक्त करके गए हैं, हमारे लिए ये सब कुछ है। उनके बातें, उनका प्यार मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। उन्होंने जो मुझे दिया वो मेरे साथ साथ विद्याधर जी को भी दिया, पर जीव की अपनी प्रक्रिया है। संत मुनि जी को भी दिया। संत मुनि जी ने आखिरी तक, आखिरी दम तक उनका विश्वास प्रतिपालन किया। आज भी भैया यहाँ नहीं है, मैंने भैया को कॉल किया, भैया मुझे वार्षिक उत्सव करना है। भैया बोले फिक्र नहीं करना, शाबाश से सब आएंगे, मैं सभी संतों को भेजूंगा। अमृतसर फोन किया, ये सभी संत जो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं अपने प्रोग्राम सुबह के सभी कैंसिल कर शाम को रख करके मेरे लिए मेरे एक फोन पर चले आए। ये किस कारण? गुरुजी के प्रेम के कारण। उनका प्रेम इतना था सभी भक्तों के साथ कि उन्हें सिर्फ फोन की आवश्यकता होती थी और ये लोग दौड़े चले आते थे।
इसलिए उनके विषय में जितनी बातें कही जाए उतनी कम है। उनके कार्य जो थे सराहनीय थे। मंदिर कैसा चलना चाहिए, कैसा लगना चाहिए, मुझे हर वक्त बोलते थे अंदर बैठे हो तो नज़र चारों तरफ होनी चाहिए। मुझे कभी उनकी बात समझ में नहीं आई, आज समझ आती है। जब सिर पर पड़ती है तब पता लगता है कि क्या क्या परेशानियां आती हैं और किस प्रकार से इस मंदिर को चलाना पड़ता है, किस प्रकार से कार्य करने पड़ते हैं। तो बहुत अधिक समय मैंने लिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु जी के कार्य को जिस प्रकार से उन्होंने मुझे सौंपा है, मैं प्रयास उसी प्रकार से कर रही हूँ कि ये मंदिर उसी तरह से जैसे उन्होंने चहल और पहल के साथ ये कार्य अपने हाथों में लिया, उसी तरह ये आगे बढ़ता जाए और धर्मरूपी क्रिया आगे चलती जाए। तो इतना कह कर के इस प्रस्ताविकता को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्णा।